मय औषधीषु मयोदिभ्यन्तरिक्षे मयुधाः वयस्वतीः। कल पे इसमें लगा दो, थोड़ी सी चावल लगा दो, गंधन थोड़ी माला पहना दो उसपे। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिन्यादिर्मैर्भवो मयार्थानि पूजानि पुष्पाण्यामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यान्तर्गलाक्षणीयं नमस्करोमि। 5 सेकंड। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला के सहायतार्थ फूलबाग मैदान ग्वालियर में 14 मई से 23 मई तक पुराण मनीषी श्री कौशिक जी महाराज के पावन सानिध्य में शिव महापुराण कथा का आयोजन के लिए आज कथा स्थल पर विधिवत पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में रानी घाटी गौशाला के महंत प्रेमानंद महाराज, गंगादास की बद्दीशाला के महंत रामसेवक दास महाराज, गौशाला स्वामी ऋषभ देवानंद महाराज, पूजन आचार्य गिरिराज गुरु, प्रथम नागरिक एवं महापौर डॉक्टर श्रीमती शोभा सिकरवार एवं विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम के संयोजक विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 14 मई को दोपहर 4 बजे से श्री सनातन धर्म मंदिर अचलेश्वर मार्ग से कथा स्थल फूलबाग मैदान तक भव्य कलश यात्रा निकलेगी। संवाददाता रिपोर्ट समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल ग्वालियर मध्य प्रदेश। गौती तुलसी तपोवन गौशाला श्री धाम वृंदावन के सहायतार्थ श्री शिव महापुराण की कथा कल 14 तारीख से जो प्रारंभ होने के लिए जा रही है, जिसका ये संपूर्ण कार्यक्रम 23 तारीख को संपन्न होगा। कथा का जो समय है वो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, और जैसा आप सभी को जानकारी है संपूर्ण कार्यक्रम फूलबाग मैदान में है। ये संपूर्ण कार्यक्रम है जिसकी विशाल कलश यात्रा कल 14 तारीख को लगभग 3 से 4 बजे के अंतराल में, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगी। और कल से ही पूज्य महाराज श्री के द्वारा शिव महापुराण की कथा का जो वाचन होगा। इस कथा के मध्य में कई धर्माचार्य, कई ऐसे हमारे प्रमुख जो संत हैं, जगदगुरु शंकराचार्य और भी ऐसे जो संत हैं जिनको आप टेलीविजनों के माध्यम से आप जानते हैं, जैसे सीहोर वाले महाराज जी हैं, आजकल प्रदीप मिश्रा जी को सभी लोग जानते हैं। यदि व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक रहें तो निश्चित रूप से सीहोर वाले महाराज जी, उनका भी यहाँ ग्वालियर की इस पावन धरा पर शिव महापुराण के अंतराल में तारीख जैसी उनकी निश्चित होगी, आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से सभी भक्तों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कल की ही कथा से आप सभी लोग जुड़े। पहले आप कलश यात्रा में पहुंचे, कलश यात्रा के बाद में फिर कल से ही जो आप कथा में सभी लोग रहेंगे। समय का आप विशेष ध्यान रखेंगे। महाराज जी का जो समय है वो बिल्कुल यानी 3 बजे प्रतिदिन कथा प्रारंभ होगी। मीडिया के भी जितने बंधु हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, संपूर्ण कार्यक्रम 10 दिन का है, आप सब लोग भी वहाँ कृपया पधारें। आप सभी लोगों की भी बैठने कुछ विशेष रूप से आपने कथाएं, जैसे अभी विधायक जी कह रहे थे, श्री राम कथा है, श्रीमद् भागवत कथा है और भी अन्य पुराणों की कथाएं आप सभी सुनते रहते हैं। तो पूज्य श्री हैं जो कि उपनिषदों के वक्ता हैं, और विशेष रूप से पुराण से तो कथा जो होगी, लेकिन उस कथा का जो वक्तव्य है वो कुछ आपको हटके आप सुनने के लिए मिलेगा। जो कि हम गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए, तो विशेष रूप से ये समस्त जानकारियां, व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम का पालन कैसे करना चाहिए इसमें, और विशेष रूप से संपूर्ण कार्यक्रम जैसा मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ। जो पहले है वो गौवंश से हम आप सभी को जोड़ रहे हैं। सभी में गौवंश के प्रति अगाध श्रद्धा, अटूट विश्वास, गायों का लालन कैसे हो, गायों का पालन कैसे हो, गायों का पोषण कैसे हो, गायों का संवर्धन कैसे हो, इसलिए संपूर्ण कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के संयोजक जैसा आप सभी को जानकारी है आदरणीय विधायक जी हैं सतीश जी सिकरवार, और आप सभी कृपया इस कार्यक्रम से जुड़े। परम पूज्य महाराज जी कौशिक जी महाराज द्वारा हमारे फूलबाग मैदान पर 14 से लेकर 23 तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। और कथा के वहाँ स्थल पर वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं रखी गई हैं, बैठने की व्यवस्था, उनको ठंडे पानी पीने की व्यवस्था है, पादुका की रखने की व्यवस्था है, और हमारे जितने भी अतिथि आएंगे उनको हमारे वॉलंटियर उचित स्थान पर बैठाकर जिससे उनको शांत प्रिय तरीके से कथा का श्रवण कर सकें, और सारी व्यवस्थाएं चकाचौंध की गई हैं। किसी प्रकार की समस्या वहाँ कथा सुनने वालों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए, और जो व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्वालियर वासियों से आग्रह करना चाहते हैं, वर्षों बाद ग्वालियर में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कथा सत्संग चैनल पर सुबह 9:30 बजे से शाम को दोपहर 1:30 बजे तक दिखाई जाएगी प्रतिदिन।
और कथा 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ ग्वालियर वासियों से, कथा का श्रवण करें। कितने लोगों की कैपेसिटी है वहाँ लगभग 10,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की है। और भी लोग आएंगे पार्टी के लोगों को नहीं, सभी लोग आएंगे। ये कोई पार्टी की कथा नहीं है, ये कौशिक जी महाराज जी की कथा है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं कि सहयोग कर रहे हैं अपना। हम एक सेवक के रूप में काम करेंगे, कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। लोगों की पादुका उठाने से लेके बैठाने तक की, पानी पिलाने तक की सारी व्यवस्थाएं हम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। हम केवल कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।